अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी जायचा में खुश आमदीद। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान में 27वीं आईनी तरमीम और उसके साथ साथ पीटीआई की भी कुछ खुफिया तैयारियां इतलात मिली हैं कि एक और लॉन्ग मार्च या अवामी तहरीक पीटीआई लॉन्च कर सकती है और मौलाना फजलुर रहमान की नाराजगी 27वीं आईनी तरमीम पर और 27वीं आईनी तरमीम में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के नए अख्तियारात और उसके साथ साथ दुनिया भर में आने वाली बड़ी सियासी तब्दीलियां। पाकिस्तान का सियासी जायचा क्या बता रहा है, ये जानते हैं मलक महबूब साहब से। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर शफकत भाई, कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे हैं। अल्लाह का करम है। देखिए शफकत भाई, आपने बात की है दुनिया में तब्दीलियां, दुनिया की तब्दीलियों से स्टार्ट करते हैं आज, क्योंकि पाकिस्तान पे तो हम हर वक्त बात करते हैं। हमारे सामने न्यूयॉर्क के मेयर की एग्जांपल है, हम्म। जिनके अगेंस्ट में पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर खड़े हुए थे, रास्ते की रुकावट बन के खड़े हुए थे। लेकिन उनकी डिटर्मिनेशन, उनके जो मोटिवेशन, वो इस तरह की थी जिसने प्रूफ किया है कि जब आप अपनी मदद करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मदद को आते ही आता है। तो ये बहुत क्लियर बिल्कुल। है और बहुत अच्छी एग्जांपल सेट की है इन्होंने। और मेरे लिहाज से, या मैं अगर एक बात कहूं तो उसमें कोई दो राय नहीं होंगी कि ये सुहेल आफरीदी हैं अमेरिका के। तो अब आप यहां से हम्म। अंदाजा लगाएं कि आने वाले दिन जो हैं बहुत दुनिया में हलचल से भरे हुए हैं। हलचल से मुझे हम्म। याद आया एक और बात कि दुनिया अब फेजेस में आगे बढ़ेगी। ये जो फेज हम्म। चल रहा है 25-26 का, ये डिस्टर्ब करेगा इनिशियल लेवल पर। हम्म। और फिर जो अगला फेज होगा, जिसको हम कहेंगे 27 से 28 तक का, ये मिड टर्म होगा। इन फेजेस का जो चैलेंजेस आ रहे हैं, दुनिया में जंगे हो रही हैं, उसके लिए। और बिल्कुल। 2030 तक ये फेज खत्म होगा। उसके बाद एक दुनिया कंप्लीट सुकून तो नहीं कहा जा सकता, एक नॉर्मल पैटर्न में आती हुई दिखेगी। ये जो हम्म। जंगें एकदम से शुरू हो जाना, या फिर दुनिया में अजीब सी कैफियत, जिस तरह से कुदरती आफात को अगर हम देखें, इधर भी कोई मसले मसाइल चल रहे हैं। मतलब हम्म। जो एक पैटर्न है वो डिस्टर्ब है, कहने का मकसद ये है। बिल्कुल। प्लैनेट की जो चालें हैं वो अनयूजुअल होती हैं हर 100, हम्म। 150, 200 साल के बाद। तो ये फेज ऐसा चल रहा है। इसमें 2020 से 2030 तक दुनिया एक हम्म। मेजर क्राइसिस से गुजरेगी, जिसमें हम हम्म। ऑलमोस्ट 2025 तक आ चुके हैं। 4 मजीद साल हैं, लेकिन ये 4 साल बड़े संगीन और अहम हो दुनिया में। हम्म। हम्म। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर एग्जाम्पल के तौर पे आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, एक मिसाल दे रहा हूं हम्म। मैं। अब शादी एक दिन में हर अलग अलग घरों में हो रही होगी, बहुत सी जगहों पे हो रही होंगी, एक ही बिल्कुल। दिन में होती हैं। लेकिन हर हम्म। अलग अलग जोड़े की शादीशुदा जिंदगी डिफरेंट होगी। ऐसे क्यों? ही है। क्योंकि उनके जो निकाह, जिसको हम एक मैरिज बॉन्ड बोलते हम्म। हैं, निकाह का टाइम अलग अलग होगा। और उस टाइम पे हम्म। जो एक जायचा बनेगा, वो उनकी आगे की डेस्टिनी जो है वहां से देखी जाएगी। नो डाउट, हम्म। अल्लाह ताला ने सब पहले से लिख के रखा हुआ है, लेकिन मैं ये जायचे की नजर से आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से प्लेनेट काउंट होता है। किसी की, हम्म। आपने अक्सर सुना होगा कि बोलते हैं जी इनकी शादी में कोई अपशगुन हो गया। मतलब वो बोलते हैं कि अच्छे रीति रिवाज के हिसाब से नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई अड़चने आ रही हैं, तो उनकी शादी बाद में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। लेकिन लोगों हम्म। के गुमान में ये है कि पहले जो चीजें खराब होती हैं वो बाद में भी खराब होती हैं, वो विच इज ट्रू। लेकिन हम्म। अगर किसी का निकाह का टाइम, अगर वो अच्छे टाइम पे रख दिया जाए, तो वो हम्म। डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। हम्म। एनीवेज, कमिंग, अब आते हैं वापस टॉपिक की तरफ पे। इस वक्त जुपिटर जो है कैंसर में ट्रांजिट कर रहा है और ये हम्म। रेट्रोग्रेड होने वाला है। तो 7 हम्म। नवंबर अगर हम देखें स्पेसिफिकली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट हम्म। होगी पॉलिटिकल चेंज के अंदर। आप यहां से हम्म। देखिएगा कि पॉलिटिक्स में बहुत मेजर चेंजेस, ड्रास्टिक तरह की हम्म। चेंजेस एकदम से आपके सामने रहनुमा होंगे। मे बी पॉसिबल, खुदा ना खास्ता इस समय कोई अ, खुदकुश हमले वगैरह या प्रॉक्सीज एक्टिव होती हुई भी नजर आ रही है। तो ये हम्म। 7 नवंबर बड़ी इंपॉर्टेंट डेट होगी। यहाँ पे
7, 8, फिर 10, 11, ये डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन डेट्स को अपने हम्म, जहन में रखिएगा। यहाँ से मेजर चेंजेस आपको दुनिया में भी नजर आएगी। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात हम्म, कर रहा हूँ। और हम्म, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, चले फाइनेंशियल टॉपिक की बात हम एंड में करेंगे। जैसे आपने कल देखा हम्म, बिटकॉइन एकदम से क्रैश हुआ है, उसके ऊपर भी आएंगे। हम्म। मलक साहब, फाइनेंशियल टॉपिक डेफिनेटली एंड पे कर लेंगे। 27वीं आईनी तरमीम बज़ाहिर तो नजर आ रहा है बहुत आसानी से पास हो जाएगी। पास होना ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि 27वीं आईनी तरमीम में जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, वैसे तो पाकिस्तान की बर्री फौज के वो सरबराह हैं, उनके अलावा भी दीगर दो इम्पोर्टेंट फोर्सेज हैं, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स। और जो सुप्रीम कमांडर है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम फोर्सेज के, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। आर्टिकल 243 में अमेंडमेंट करके पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को तमाम फोर्सेस का सरबराह यानी सुप्रीम कमांडर भी बनाने की तजवीज है, और डेफिनेटली ये कर भी लिया जाएगा अगले चंद रोज में। और आपकी प्रेडिक्शन ये है कि जून 2026। सर, यही बात है कि सितारे इस तरह से चलते हैं। और हम्म, जो नजर आ रहा है, देखें, एक एक एग्जांपल देता हूं, आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप जी जी। वेदरमैन के पास जाएंगे ना, जो ये वेदर बताते हैं, वो हम्म, आज से 20 दिन का नहीं बता सकते। ऑलमोस्ट 20 दिन आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हम्म, 2-3 दिन रह जाएंगे ना, तब वो आपको इंटीमेट करेंगे और बताएंगे कि खतरा नजर आ हम्म, रहा है। या एक उसकी एग्जांपल ले लेते हैं, जो सुनामी वगैरह, इनका कुछ पता नहीं होता। अर्थक्वेक है, आजकल अर्थक्वेक के ऊपर रिसर्च हो रही है, लेकिन अर्थक्वेक भी 1-2 दिन पहले ही इंटीमेट करता कि देर इज सम प्रॉब्लम, तो उसके बाद वो एकदम से आ जाता है। सितारे ऐसे हैं कि एक बच्चा अगर पैदा होता ना, उसकी डेस्टिनी में क्या अप क्या डाउन है, वो पूरे एंड तक पता चल जाता है। बस शर्त ये हम्म, है टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट हो। तो कहने हम्म, का मकसद ये है कि ये 2030 का प्लान करें, 2040 का प्लान करें, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं कर सकते हैं। और मैंने आपको बहुत पहले बताया था, जब भी सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है पाकिस्तान में, ये एक कंडीशन लग जाती है, एक्स्ट्रा कंडीशन, कि ये हम्म, लोग कोई तरमीम ले आते हैं, कोई अमेंडमेंट आ जाते हैं। बिल्कुल अब ऐसे ही है। अब सैटर्न वापस अमेंडमेंट की तरफ जा रहा है, अमेंडमेंट होगी। लेकिन हम्म, बात ये है कि ये कब तक रहेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सवाल है। हम्म, जिस सवाल का जवाब मैं आपको बहुत पहले दे चुका हूं। मुझे बहुत सारे लोग स्पेसिफिकली डायरेक्ट मैसेज करते हैं कि ये चीजें तो वैसी नहीं हो रही। तो मैं उनको बोलता हूँ, चले हम्म, नहीं हो रही, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन हम्म, हो जाएंगे। इस बात को आप हम्म, एग्री करें, ठीक है। तो इसीलिए हम्म, मैं बोल रहा हूँ, आप थोड़ा वेट करें। आपको याद हम्म, होगा, मैं पिछले साल शायद अक्टूबर नवंबर में जब हम पीटीआई की बात करते थे, मैं आपको बोलता था जी अली जी। अमीन गंडापुर मुझे नजर नहीं आता, जिस पे कोई भी नहीं एग्री हम्म, करता था। उस वक्त तो किसी ने ये भी नहीं माना था कि गेम में गड़बड़ कहाँ से आ रही है। और मैंने आपको बता हम्म, दिया था कि वो मुझे अच्छी तरह से याद है, वो जुमला जिसपे आपने बोला था गंदी मच्छी अच्छी नहीं लग रही, कोई और नाम देते हैं। उस टाइम पे मैंने हाँ। इनको पॉइंट आउट कर दिया था कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ हम्म, बातें ऐसी होती हैं जिसको हम लोगों को समझना चाहिए कि ना वो खुल के करनी अच्छी रहती हैं, और ना वो वक्त से हम्म, पहले बतानी अच्छी रहती हैं। तो हम्म, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा चीजें आपके सामने आएंगी, थोड़ा सब्र रखें, होंगी चीजें। हम्म। खान साहब ने कल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, स्टैब्लिशमेंट, हुकूमत, सबके खिलाफ ऐलान जंग कर दी है। और खान साहब ने कल जो मैसेज दिया है वो शायद कहते हैं ना कश्तियां जला देने वाला, कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, अब लड़ाई है। अब कोई बैकडोर मुज़ाकरात का कोई रास्ता नहीं है, कोई अदालतों से रिलीफ मिलने का रास्ता नहीं है, अब लड़ाई है। और लड़ाई कितनी शिद्दत तक आपको जाती हुई नजर आ रही है, और इस लड़ाई में आपने बताया कि चीजें चेंज होंगी। स्पेसिफिकली खान साहब और पीटीए के जायचे में अभी क्या नजर आ रहा है? देखिए, अगर खान साहब ने अपने बलबूते पे ये बात की है तो मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा रहा है। वो एग्रेसिव हम्म, प्लेयर है, एग्रेसिव खेलेंगे। तो हम्म, मेरे लिए सरप्राइजिंग बात नहीं है। अब वो इसके बाद वापस कोई नई बात कर दें तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो हमेशा कोई
नई बात लेकर आते हैं। बेशक मुझे पता है बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी बायस हूँ, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बात यह है, पीटीआई ऐसा कोई एक्शन ना ले नवंबर के एंड से पहले जिसकी वजह से ये मसले में आ जाए। मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूँ, इसलिए पीटीआई को थोड़ा वेट करना चाहिए। अभी कोई भी एक्शन इनके गले पड़ जाएगा, नवंबर के एंड में जब सेटन डायरेक्ट हो जाएगा, चीजें नॉर्मल होंगी। इनके हाथ में बहुत बहुत सारे राज इनके हाथ लग जाएंगे, जिसकी बलबूते पे ये एग्रेसिव खेलना भी चाहे तब खेल सकते हैं, इनके लिए प्रॉब्लम नहीं होंगे। अगर इन्होंने अभी कोई एक्शन लिया, मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर ये पीटीआई एक मसले से नहीं बहुत से मसलों से उलझ जाएगी, बहुत सारे मसलों से। इसमें सबसे बड़ा मसला इनके लिए सोहेल आफरीदी बन जाएंगे, जिनके ऊपर मैं बहुत दफा बता चुका हूँ। इनको बहुत सेंसिबली खेलना पड़ेगा।